फिल्म की शुरुआत में हमें गुलिवर नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। गुलिवर एक मस्त मौला आदमी है जो कि अभी तक सिंगल है। वो न्यूयॉर्क की एक कंपनी में 10 साल से मेलमैन का काम कर रहा है और अपने ऑफिस में काम करने वाली डार्सी नाम की लड़की को बेहद पसंद करता है। हालांकि उसने अभी तक डार्सी से अपने प्यार का इजहार नहीं किया है। मूवी के पहले सीन में हम देखते हैं गुलिवर अपने अपार्टमेंट से रेडी होकर ऑफिस के लिए निकलता है। उसके बाद गुलिवर अपने ऑफिस में डैन नाम के व्यक्ति का इंटरव्यू ले रहा होता है। डैन गुलिवर को देखकर काफी हैरान होता है क्योंकि गुलिवर इंटरव्यू वाले क्वेश्चन न पूछकर अजीब से सवाल पूछ रहा होता है। डैन गुलिवर को बताता है कि उसका ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है, पर गुलिवर उसकी बातों को अनसुना कर देता है। इसके बाद गुलिवर डैन को साथ में लेकर लेटर बांटने के लिए मेन ऑफिस में आ जाता है, जहां वह दोनों डार्सी से मिलते हैं। डार्सी गुलिवर से पूछती है कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है, जिस पर गुलिवर ढूंढने का बहाना करता है और फिर मना कर देता है। डार्सी से बात करते हुए गुलिवर थोड़ा शक पका जाता है और यह बात डैन नोटिस कर लेता है। थोड़ी देर बाद डैन गुलिवर से पूछता है कि क्या वह डार्सी को पसंद करता है, जिस पर गुलिवर उसे मना कर देता है। डैन को मालूम होता है कि गुलिवर झूठ बोल रहा है। वहाँ से निकलते समय गुलिवर और डैन लिफ्ट से नीचे जा रहे होते हैं कि तभी डार्सी भी उस लिफ्ट में आ जाती है। डार्सी के आते ही डैन कुछ बहाना बनाकर लिफ्ट से निकल जाता है और अब गुलिवर और डार्सी उस लिफ्ट में अकेले होते हैं। गुलिवर लिफ्ट में अकेले होने के बावजूद उससे कुछ बात नहीं कर पाता और बस हालचाल पूछकर चले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसी शाम को डैन गुलिवर से पूछता है क्या उसने डार्सी से बात करी, जिस पर गुलिवर मना कर देता है। फिर डैन गुलिवर को बताता है कि अब वह उसका जूनियर नहीं रहा क्योंकि आज ही उसे प्रमोशन मिल गया है और अब वह उसका बॉस बन गया है। यह सुनकर गुलिवर थोड़ा शॉक हो जाता है। डैन गुलिवर को बोलता है कि तुम एक डरपोक आदमी हो, इस वजह से तुम आज तक डार्सी से अपने दिल की बात नहीं कर पाए और तुम 10 साल से एक ही कंपनी में मेल रूम में काम कर रहे हो, इसलिए तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करता और वह मेल रूम के अलावा अपने जीवन में कभी प्रगति नहीं कर पाएगा। डैन की बातों से दुखी होकर गुलिवर वहाँ से निकल रहा होता है। तभी वह देखता है कि डार्सी अभी तक ऑफिस में काम कर रही है। वह साहस जुटाता है और उससे बात करने के लिए उसके कैबिन में चला जाता है, लेकिन डार्सी के सामने जाते ही वह फिर से डर जाता है और घबराहट में डार्सी की टेबल में पड़ा हुआ एक फॉर्म उठा लेता है। वह फॉर्म एक्चुअली ट्रैवल राइटर का फॉर्म होता है। इस पर डार्सी गुलिवर से पूछती है क्या वह ट्रैवल राइटर बनना चाहता है, जिस पर गुलिवर डार्सी को बोलता है कि उसे घूमने का बहुत शौक है और वह कई बार देश विदेश की यात्राएं कर चुका है। यह सुनकर डार्सी गुलिवर से बहुत इम्प्रेस हो जाती है और उसे बोलती है कि अगर वह इतनी जगह घूम चुका है तो उसे उसके एक्सपीरियंस के बारे में लिखना चाहिए और डार्सी उसे एक ट्रैवल ब्लॉग लिखने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गुलिवर अपने घर में ब्लॉग लिखने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद वह एक शब्द भी नहीं लिख पाता क्योंकि उसने डार्सी को जो भी बोला था वह सब झूठ था। वह आज तक किसी भी जगह घूमने नहीं गया होता। थक हार कर वह इंटरनेट से फेमस ब्लॉग से कंटेंट कॉपी कर देता है। अगले दिन वह कंटेंट का प्रिंट लेकर डार्सी को सौंप देता है। डार्सी उसके राइटिंग स्किल से बहुत इंप्रेस हो जाती है और उसे एक नया काम देती है। वह चाहती है कि गुलिवर बर्मुडा ट्रायंगल की यात्रा करे, जो कि दुनिया की खतरनाक जगह में से एक है, और वहां जाकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करे। डार्सी को इम्प्रेस करने के लिए गुलिवर वहां जाने के लिए रेडी हो जाता है और निकल पड़ता है बर्मुडा ट्रायंगल के सफर के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गुलिवर बर्मुडा ट्रायंगल जाने के लिए एक बोट में बैठ रहा होता है। बोट का कैप्टन उसे अकेले ही बर्मुडा ट्रायंगल के लिए भेज देता है और उसे बोलता है कि उसने बोट को ऑटो पायलट मोड में रख दिया है और अब बोट सीधे उसे बर्मुडा ट्रायंगल में लेकर जाएगी, और उसे बताता है कि बर्मुडा ट्रायंगल पहुंचने के बाद उसे लीवर को रिवर्स करना है, इससे वह वापस आ जाएगा। गुलिवर को यह काम बहुत आसान लगता है और वह अकेले ही अपने सफर में निकल पड़ता है। सफर काफी लंबा होता है, इसलिए गुलिवर टाइम पास करने के लिए एक मैगजीन उठा लेता है। उस मैगजीन का टाइटल होता है हाउ टू मेक रोबोट, यानी कि रोबोट कैसे बनाएं, और मैगजीन पढ़ते पढ़ते उसकी आंख लग जाती है। कुछ समय बाद अचानक से उसकी आंख खुलती है और वह देखता है कि वहाँ बारिश शुरू हो गई है और वह तूफान में घिर चुका है। गुलिवर फटाफट लाइफ जैकेट पहन लेता है। उसकी नाव अब पानी में जोर जोर से हिलने लगती है। फिर गुलिवर देखता है कि एक विशाल समुद्री बवंडर उसकी ओर आ रहा है। बवंडर आसमान तक ऊंचा होता है और वह गुलिवर की बोट को अपने अंदर खींच लेता है। गुलिवर और उसकी बोट बवंडर में समा जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गुलिवर अपनी आंखें खोलता है, लेकिन वह अपने शरीर को हिला नहीं पाता। गुलिवर देखता है कि उसके छाती पर छोटे छोटे आदमी खड़े हैं। उनका नेता अपना परिचय लिटिपुट का जनरल एडवर्ड के रूप में देता है। फिर कैमरा जूम आउट होता है और हम देखते हैं गुलिवर को इन छोटे लोगों ने छोटी छोटी रस्सियों और लकड़ी से बांधकर बंदी बनाया होता है। जनरल एडवर्ड गुलिवर को दानव कहकर बुलाता है और उसे लगता है कि गुलिवर दुश्मन राज्य का जासूस है। उन लोगों को देखकर गुलिवर डर के मारे चिल्लाता है और उठने की कोशिश करता है। वह आसानी से उन रस्सियों को तोड़ देता है और उन रस्सियों को पकड़े हुए कुछ लिलिपुट के सैनिकों को भी अपने साथ उठा लेता है। गुलिवर यह सब देखकर शॉक में होता है। उसे लगता है कि यह सब बस एक सपना है और वह अपनी आंखें बंद कर देता है। जनरल एडवर्ड अपने सैनिकों को गुलिवर को गिराने का आदेश देते हैं। सैनिक गुलिवर की पैंट में हुक फंसा देते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं और नीचे गिरने की वजह से वह बेहोश हो जाता है। फिर गुलिवर जब जागता है तो खुद को एक गाड़ी से बंधा हुआ पाता है। लिलिपुट के सिपाही उसे राजा के पास ले जा रहे होते हैं। लिलिपुट के सारे लोग उसे देखने के लिए वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। गुलिवर को लिलिपुट के राजा थियोडोर के सामने पेश किया जाता है। वहाँ राजा की बेटी प्रिंसेस मैरी गुलिवर पर दया करती है और एडवर्ड से पूछती है कि क्या इसको बंधक बनाना आवश्यक है। जनरल एडवर्ड बोलता है कि यह हमारे दुश्मन राज्य
का जासूस है, अगर इसको छोड़ दिया तो यह हमारे राज्य को तहस नहस कर देगा। इस पर गुलिवर राजा से पूछता है कि वह कौन सी जगह पर है। राजा का सचिव उसे बताता है कि वह दुनिया के सबसे महान देश लिलीपुट में है। गुलिवर को लगता है कि यहाँ कोई शरारत चल रही है और उसका बकरा बनाया जा रहा है, और कैमरामैन से बोलता है कि आप बाहर आ जाओ, पर यह कोई शरारत नहीं होती। उसे सच में दुश्मन राज्य का जासूस समझकर बंदी बना लिया जाता है। वे लोग गुलिवर को एक गुफा में लोहे की चैन से बांध कर रखते हैं। वहाँ उसकी मुलाकात होरेशियो नाम के एक साथी कैदी से होती है, जो कि लिलीपुट का ही निवासी होता है। होरेशियो वहाँ उम्र कैद की सजा काट रहा होता है, क्योंकि उसने एक बार राजकुमारी मैरी को प्यार भरी नजरों से देख लिया था। एक दिन जनरल एडवर्ड गुलिवर की ताकत का इस्तेमाल करते हुए खेत में जुताई कर रहा होता है, तभी लिलीपुट पर दूसरे दुश्मन राज्य वाले हमला कर देते हैं। दुश्मन उनके राज्य में आग लगा देते हैं और प्रिंसेस मैरी को किडनैप करने की कोशिश करते हैं। गुलिवर एडवर्ड से कहता है कि वह उनकी मदद कर सकता है, लेकिन एडवर्ड उस पर भरोसा नहीं करता और खुद ही अकेले प्रिंसेस मैरी को बचाने चले जाता है। लेकिन होरेशियो को गुलिवर पर भरोसा होता है और वह उसे आजाद कर देता है, और फिर गुलिवर महल में आकर प्रिंसेस को बचा लेता है। लेकिन पूरे पैलेस में अब आग लग चुकी होती है और डर की वजह से वहाँ पर लोगों की हलचल मच जाती है और लोग इधर उधर भागना शुरू करते हैं। पैलेस की आग में किंग थियोडोर और उनके सचिव फंस जाते हैं। उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। यह देख गुलिवर बोलता है कि उसके पास एक सॉल्यूशन है, और वह उस पैलेस के ऊपर मूत्र विसर्जन कर देता है, जिससे आग बुझ जाती है और सब बच जाते हैं। इसके बाद राजा थियोडोर गुलिवर को हीरो घोषित कर देते हैं और उसे रात की पार्टी में आमंत्रित करते हैं। लेकिन गुलिवर वहां आने के लिए एक शर्त रखता है। वह बोलता है कि होरेशियो भी मेरे साथ पार्टी में आएगा और उसे आजाद कर दिया जाए। किंग गुलिवर की शर्त को मान लेता है और होरेशियो को आजाद कर दिया जाता है। दावत में राजा गुलिवर से पूछता है कि वह कहाँ से आया है। इस पर गुलिवर कहता है कि वह मैनहट्टन से आया है। वहाँ बैठे सभी लोग ये मानने लगते हैं कि वह मैनहट्टन का प्रेसिडेंट है। यह देखकर गुलिवर को काफी अच्छा लगने लगता है। लिलीपुट के सभी लोग उसे एक हीरो की तरह देखते हैं। जीवन में पहली बार गुलिवर को ऐसा लगता है कि वह एक बहुत ही खास आदमी है। इसी बात पर गुलिवर उन्हें बहुत सी कहानियां सुनाता है, जो कि किसी मूवी की होती हैं, लेकिन हीरो की जगह वह अपना कैरेक्टर डाल देता है और लोग उसे गुलिवर की कहानी मान के सुनते हैं। जनरल एडवर्ड को छोड़कर लिलीपुट के सारे लोग उसकी कहानियों पर विश्वास करते हैं। फिर हम देखते हैं कि लिलीपुट वासियों ने गुलिवर के लिए एक विशाल घर बना दिया है, जिसमें सभी सुविधाएं हैं, और गुलिवर वहां आराम से टाइम स्पेंड कर रहा होता है। गुलिवर के कहने पर राजा उसकी डूबी हुई नाव की तलाश में कुछ लोगों को भी भेज देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि होरेशियो और गुलिवर गहरे दोस्त बन गए हैं, और गुलिवर को मालूम होता है कि होरेशियो प्रिंसेस मैरी को पसंद करता है। गुलिवर होरेशियो की मदद करने की कोशिश करता है। वह बोलता है कि वह उसे बताएगा कि लड़कियों को कैसे इंप्रेस किया जाता है। गुलिवर होरेशियो को राजमहल में लेकर जाता है। दोनों महल में पहुंच जाते हैं और होरेशियो राजकुमारी के सामने आता है और गुलिवर वहीं छुपा हुआ रहता है और होरेशियो को इंस्ट्रक्शन देता है। गुलिवर होरेशियो से सारी बेवकूफी वाली हरकतें करवाता है, जो कि वह रियल लाइफ में करता था। लेकिन यहाँ पर प्रिंसेस मैरी होरेशियो से इंप्रेस हो जाती है और उसके प्यार में पड़ने लगती है। लेकिन तभी वहाँ जनरल एडवर्ड आ जाता है, और यहाँ हम देखते हैं कि प्रिंसेस मैरी को एडवर्ड पसंद नहीं है और उन दोनों के बीच में कोई प्यार भी नहीं है। लेकिन जनरल एडवर्ड ही लिलीपुट के राज्य का सबसे बहादुर सिपाही है और इसलिए प्रिंसेस मैरी की शादी उसके साथ होना तय है। फिर हम देखते हैं कि जनरल एडवर्ड गुलिवर के पास आता है और चाहता है कि उसकी नाव मिल चुकी है। जनरल एडवर्ड काफी खुश होता है, क्योंकि वह चाहता है कि जल्द से जल्द गुलिवर यहाँ से चला जाए। नाव के पास ही गुलिवर को उसका फोन मिलता है और वह देखता है कि वह फोन अभी भी काम कर रहा है। वो फोन को अनलॉक करके देखता है, उसमें डार्सी ने वॉइस मैसेज छोड़े होते हैं। पहले मैसेज से गुलिवर को पता चलता है कि डार्सी को मालूम चल चुका है कि जो उसने ब्लॉग लिखा था वह कॉपी पेस्ट था। डार्सी उस पर बहुत गुस्सा होती है। बाकी के मैसेज सुनने के बाद गुलिवर को मालूम चलता है कि डार्सी को ऐसा लगता है कि गुलिवर बर्मुडा ट्रायंगल न जाकर कहीं छुप चुका है और अब उसे ही यानी कि डार्सी को बर्मुडा ट्रायंगल की यात्रा करने खुद आना पड़ेगा, और डार्सी उस पर खूब गुस्सा करती है। यह सब सुनकर गुलिवर बहुत ही उदास हो जाता है। वह उदास एकांत में बैठा होता है कि उसके पास प्रिंसेस मैरी आती है, जो उसका हालचाल पूछती है। वह उसको बताती है कि अब उसको भी होरेशियो पसंद आने लगा है, लेकिन वह उससे शादी नहीं कर सकती क्योंकि इससे एडवर्ड को बहुत बुरा लगेगा और यह उसके लिए मरने के समान रहेगा। अब गुलिवर भी वापस न्यूयॉर्क नहीं जाना चाहता, क्योंकि वहां जाकर उसे डार्सी का सामना करना पड़ेगा, और इसलिए वह प्रिंसेस मैरी से बोलता है कि अब यहाँ लिलीपुट में ही रहना चाहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जनरल एडवर्ड राजा को बताता है कि गुलिवर पर भरोसा करना ठीक नहीं है, लेकिन राजा उसकी बात नहीं सुनता और उसे बोलता है कि तुम्हारे जनरल पोस्ट की वजह से तुम कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रहे हो, तुम्हें कुछ समय के लिए थोड़ा आराम की जरूरत है। और हम देखते हैं कि गुलिवर को लिलीपुट का जनरल बना दिया जाता है और एडवर्ड को वाइस जनरल बनते ही एडवर्ड को बहुत गुस्सा आता है। वह लिलीपुट राज्य के डिफेंस सिस्टम को बंद कर देता है, जिससे उसके दुश्मन राज्य के लिए लिलीपुट पर आक्रमण करना आसान हो जाए। वहाँ का डिफेंस सिस्टम बंद होते ही दुश्मन राज्य के सैनिक और राजा देख लेते हैं और लिलीपुट पर हमला करने की योजना बनाते हैं। वह पानी के रास्ते लिलीपुट पर आक्रमण करते हैं और तोप के गोले दागना शुरू करते हैं, जिससे लिलीपुट को काफी नुकसान होता है। जनरल होने के नाते दुश्मन को रोकना गुलिवर की जिम्मेदारी होती है, इसलिए वह पानी में उतर जाता है। पहले तो गुलिवर दुश्मन राज्य की सेना को समझाता है कि वह चुपचाप वापस चले जाए, लेकिन दुश्मन राज्य की सेना उसे घेर कर उस पर तोप के गोले बरसाती है, लेकिन गुलिवर को कुछ भी नहीं होता। इसके बाद गुलिवर को गुस्सा आ जाता है और वह उनकी सारी बोट्स को खींचकर किनारे पर ले आता है। लिलीपुट को बचाने के बाद गुलिवर और लिलीपुट निवासी अब और भी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। गुलिवर उन लोगों से अपनी मसाज हेयर कटिंग भी करवाता है। यह देख एडवर्ड अब गुलिवर से और भी ज्यादा जेलस हो जाता है। एडवर्ड की स्थिति अब बिल्कुल भी सही नहीं होती, क्योंकि
क्योंकि प्रिंसेस मैरी भी अब उससे अपनी एंगेजमेंट तोड़ देती है। गुस्से में एडवर्ड दुश्मन राज्य के राजा के पास मदद मांगने के लिए चला जाता है। एडवर्ड के लोगों को नाव पर वह मैगजीन मिली होती है जिसमें रोबोट बनाने का सारा मेथड लिखा हुआ था। यह मैगजीन वह दुश्मन राज्य के राजा को दिखाता है और बोलता है कि इसकी मदद से वह गुलिवर को हरा देगा। उस मैगजीन की मदद से एडवर्ड रोबोट बना लेता है और गुलिवर से लड़ाई करने के लिए उसके सामने आ जाता है। एडवर्ड गुलिवर को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है, जिस पर गुलिवर हाँ कर देता है। शुरुआत में तो वह रोबोट बहुत ही छोटा होता है, लेकिन धीरे धीरे वह अपना आकार बढ़ा देता है और गुलिवर से भी बड़ा हो जाता है। यह देख गुलिवर डर जाता है। रोबोट गुलिवर को हवा में उछाल के फेंकने लगता है। रोबोट गुलिवर को उसके पैंट से उठाता है और फिर गुलिवर बहुत ही जल्दी हार मान लेता है। यह देख लिलीपुट के राजवासी अचंभित होते हैं। फिर गुलिवर उन सबको सच बता देता है कि वह कोई हीरो नहीं है। जितनी भी आज तक उसने कहानी बताई थी वह सब झूठी थी और वह कोई प्रेसिडेंट भी नहीं है। वह तो न्यूयॉर्क की एक छोटी सी कंपनी में मेल रूम में काम करता है। सजा के तौर पर एडवर्ड गुलिवर को एक दूसरे आइलैंड पर भेज देता है, जहां जाने से लिलीपुट के निवासी डरते हैं। दूसरे आइलैंड पर पहुंचने के बाद गुलिवर को लगता है कि वह अपने घर आ चुका है, जहां उसे अपने जैसे लोग मिलेंगे। लेकिन इस बार तो वह बिल्कुल विपरीत जगह आ गया था। पहले जहां वह छोटे लोगों में चला गया था, लेकिन इस बार वह अपने से काफी गुना बड़े लोगों के बीच में था। वहां गुलिवर को एक छोटी सी विशालकाय लड़की उठा लेती है और उसे अपनी गुड़िया बना लेती है। वह गुलिवर को एक खिलौना समझती है और उसे लड़कियों जैसे गुलाबी कपड़े पहनाकर अपने बाबी हाउस में रखती है। इसी बीच लिलीपुट में डार्सी भी बहकर किनारे पर आ जाती है, क्योंकि गुलिवर ने लिलीपुट में सभी लोगों को डार्सी के बारे में बताया होता है कि वह उसकी राजकुमारी है। तो जनरल एडवर्ड्स उसे पहचान लेता है और उसे भी कैद कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि गुलिवर के डॉल हाउस में होरेशियो आता है, जो उसे बताता है कि डार्सी तुमसे मिलने आ गई है और जनरल एडवर्ड ने उसे कैद कर लिया है। गुलिवर वहां डॉल हाउस में रखे हुए पैराशूट की मदद से निकल भागता है और लिलीपुट राज्य में पहुंच जाता है। सबसे पहले वह डार्सी से मिलता है और डार्सी से अपने प्यार का इजहार करता है। अगले दिन गुलिवर जनरल एडवर्ड को युद्ध के लिए चुनौती देता है। इस बार गुलिवर हीरो बनने के लिए नहीं, बल्कि लिलीपुट वासियों की मदद करने के लिए लड़ना चाहता है। अगले दिन वो दोनों युद्ध के लिए एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और एडवर्ड कुछ ही सेकंड में उस पर काबू पा लेता है। लेकिन उसकी मदद करने के लिए होरेशियो दौड़ता है और रोबोट के अंदर जाने में सफल हो जाता है। वह अंदर से एडवर्ड के रोबोट की कुछ वायर्स निकाल लेता है, जिससे रोबोट की शक्ति थोड़ी कम हो जाती है। उसके बाद गुलिवर आसानी से रोबोट को हरा देता है और भीड़ झूम उठती है और सभी लोग वहां जीत का जश्न मनाने लगते हैं। होरेशियो की बहादुरी देखकर राजा थियोडोर उससे प्रिंसेस मैरी की शादी करने का वादा करता है। राजकुमारी और होरेशियो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन तभी एडवर्ड, जो पागलपन की हद पार कर चुका है, राजकुमारी को बंधक बना लेता है। लेकिन राजकुमारी खुद को उससे छुड़ाती है और उसे पंच मारकर बेहोश कर देती है। इसके बाद सभी फिर से झूम उठते हैं। तभी डार्सी गुलिवर के पास आती है। गुलिवर उससे अपने बर्ताव के लिए सॉरी बोलता है और डार्सी उसे माफ कर देती है और फिर डार्सी उसे किस भी करती है। राजा थियोडोर और दूसरे राज्य का राजा फिर से लड़ाई करना शुरू करने ही वाले होते हैं कि गुलिवर एक गाना गाकर उन्हें समझाता है कि युद्ध से कोई फायदा नहीं मिलेगा, उन्हें आपस में दोस्त की तरह रहना चाहिए। गुलिवर दोनों राज्य के बीच शांति बनाने में सफलतापूर्वक मदद करता है और अंत में डार्सी के साथ अपनी मरम्मत की हुई बोट में वापस न्यूयॉर्क लौट आता है। कुछ सप्ताह बाद हम देखते हैं कि गुलिवर ने मेल रूम का काम छोड़ दिया है और अब वह ट्रैवल ब्लॉगर बन चुका है। अब वह भी नई नई जगह घूमता है और उस पर कंटेंट लिखता है। अब वह और डार्सी दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में होते हैं और दोनों काफी खुश होते हैं। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि गुलिवर और डार्सी दोनों हाथ पकड़कर ऑफिस से बाहर निकल रहे होते हैं और इसी के साथ मूवी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि मूवी आपको कैसी लगी। अगर आपको पूरी मूवी देखनी है तो यह मूवी अवेलेबल है डिज्नी हॉटस्टार पर।